हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय आगरा वीलॉग पार्ट 2। इसके पहले मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर की थी पार्ट 1 ऑफ डे 1, उसमें मैंने आपके साथ ताजमहल का फुल टूर शेयर किया था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डू चेक इट आउट, क्योंकि मैंने उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। तो ताज से बाहर निकलने के बाद हम एक एम्पोरियम में आ गए थे वेयर दे शोड अस हाउ एग्जैक्टली दे मेक दीज ब्यूटीफुल मार्बल आर्टिफैक्ट्स। इस शॉप के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, बट देयर कलेक्शन वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल, बट एट द सेम टाइम इट वाज आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। वीडियो में आगे जाके मैं आपको मार्बल की होलसेल शॉप्स भी दिखाऊंगी जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं एट वेरी रीजनेबल रेट्स। डिजाइन करते हैं इनको फ्लावर्स में। ये हैंड ग्राइंडर है बेसिकली, एक हाथ से इसको चलाते हैं, दूसरे हाथ से सारे स्टोन को फ्लावर में शेप देते हैं। ये सारा शेपिंग कंप्लीट हो जाता है तो हम एक मार्बल का पीस लेते हैं, इनको टेम्पररी मार्बल के ऊपर रखते हैं इस तरीके से, फिर इनका डिज़ाइन ट्रेस करते हैं, फिर हटा देते हैं तो ऐसे ट्रेसिंग मार्बल के ऊपर आ जाती है। फिर डिपेंडिंग अपॉन दैट ट्रेस विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल हम लोग जग आउट करते हैं, फिर ग्लू से अंदर फिक्स कर देते हैं। तो फिक्स करने के बाद कैसा लगता है, सैंडिंग लगने के बाद कैसे स्टोन समझते हैं वो आप पूरा दिखाएंगे। ताजमहल देखने के बाद और धूप में 2-3 घंटे चलने के बाद हमें लगी थी जोरों से भूख, और उसके लिए हम गए पिंच ऑफ स्पाइस रेस्टोरेंट, अगेन सजेस्टेड बाय माय वेरी गुड फ्रेंड। आई कुड नॉट टेक एनी पिक्चर्स और विजुअल्स ऑफ व्हाट वी हैड ओवर देयर, बट ईच एंड एवरीथिंग दैट वी ऑर्डर्ड वाज totally out of the world. I would highly recommend this restaurant to anybody visiting Agra. लंच करने के बाद हम आ गए हैं आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट देखने के लिए भी आपको जो टिकट्स हैं वो ऑनलाइन बुक करनी है। हमने ऑनलाइन वेबसाइट से गेट के बाहर खड़े होके ही बुक कर ली थी टिकट्स, एंड नाउ वी आर हेडेड इनसाइड। Agra Fort was the official residence of Shah Jahan and his family. You can get a beautiful view of Taj Mahal from Agra Fort. Agra Fort is very big in size, but आजकल जो है इसका कुछ पार्ट इंडियन आर्मी को दिया हुआ है, and we are not allowed to go to that part. तो जितना पार्ट ओपन फॉर पब्लिक था हम वही व्यू कर पाए, and that was also quite huge. Just look at the beautiful carving and the design. I wonder how they must have managed this 400 years ago. आगरा फोर्ट को लाल किला भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्टोन विथ विच इट वॉज बिल्ट, दैट इज द रेड सैंडस्टोन। एंड ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था, बट इट टुक 8 years to complete it, and it was only during the reign of Shah Jahan that it got completed. Red Fort को actually military purposes के लिए बनवाया गया था, and that is why part of it still belongs to Indian Army, and later on it was converted into residence for Shah Jahan and his family. And unfortunately this was also the place where Shah Jahan was imprisoned by his son Aurangzeb. Before his death he was confined to a place inside this particular fort only. यहाँ से आप देख सकते हैं a beautiful view of the Taj Mahal and the Yamuna River. Actually this was supposed to be the main entrance of Taj Mahal. तो जो मुगल फैमिली है वो बोट के द्वारा ही यमुना से ताज महल एंटर करते थे। यहाँ पर भी हमने गाइड हायर किया था, एंड उन्होंने हमें बताया कि दिस इज द प्लेस वेयर शाहजहां लाइक टू सिट एंड व्यू द ताज। इट वॉज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी सनसेट, एंड जितने भी मॉन्यूमेंट्स है उनका टाइमिंग सनराइज टू सनसेट होता है यहाँ पे। सो इट वॉज ऑलमोस्ट टाइम टू क्लोज द फोर्ट, सो वी आर क्विकली हेडेड टुवर्ड्स द अदर पार्ट ऑफ द फोर्ट। ये है दीवाने आम, जहाँ पे शाहजहां बैठ के अपनी जो ऑडियंस है, जो प्रजा है, उनके साथ इंटरेक्ट करते थे। एंड इसे देख के आपको याद आ रहा होगा जोधा अकबर का वो सीन जहाँ पे ऋतिक रोशन बैठते थे। सो दैट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस प्लेस, एंड इट वॉज शॉट इन फतेहपुर सीकरी।
So by the time we bid adieu to Agra Fort, it was almost sunset, and उसके बाद हम गए गोकुलपुरा, which is a market of marble factory. You have a lot of shops here in this lane. यहाँ पे actual marble की चीज़ों की manufacturing होती है, and these are wholesale shops. So ये मुझे बहुत ही क्यूट सी चीज़ यहाँ पे दिखी. This is an अगरबत्ती stand and it's a multi-purpose thing because इसमें slots हैं to hold candles of different sizes. So इसके अंदर ये क्यूब फिट होता है and you can find the outer design in different shapes. एक राउंड है, एक ये इस तरीके से हेक्सागोनल टाइप का है. You can find a lot of marble products over here, from carved elephants to jewelry boxes, small lamps, small lotus dishes, and these huge planks which are used as tabletops. You can also find miniature Taj Mahal if you want to take home. Buddha statues, lots of variety in agarbatti stands, jewelry boxes, trinket boxes, tea light candle holders, you name it and you have it over here. I picked up this cute little lamp which was a tea light candle holder. So you have to place the candle inside and put the dome on top. Then there was this beautiful marble coaster with hand painted elephant motif. This is the name of the shop that I just showed you, but this whole lane is full of marble shops. I highly recommend you to visit all the shops and check out the products and prices for yourself. So after the marble shopping, we headed to the next most famous thing in Agra, and that is Panchi Petha. So Panchi Petha is synonymous to Agra as Magan Lal Chikki is to Lonavala. If you are from Mumbai side, you know what I mean. You will be simply amazed by the variety of petha available in these shops here in Agra. Raspberry petha, anguri petha, aam petha, and pan petha, khas petha. I mean, you are spoiled for choice. So after buying our stock of petha, we headed to the shop nearby, which according to my friend is more famous for its dal moat. अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं and you have a local friend over there, then there is nothing better than that. They will take you to places that nobody else will. So we are here at a place called Delhi Gate, क्योंकि ये सड़क जो है ये दिल्ली की तरफ जाती है फ्रॉम आगरा, और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस चाय की शॉप है. सो व्हेनेवर यू आर इन आगरा एंड यू फील लाइक हैविंग टी एट एनी टाइम ऑफ द डे, you can go to this shop because it never closes. It's open 24/7, 365 days a year. It does not even have a shutter to close it. And the kullad chai and bread maska we had there was totally outstanding. The bread here is baked in tandoor and smothered with frozen butter. आगरा आओ और सदर की चाट ना खाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. बाय द वे, इस मार्केट को देख के मुझे शिमला के मॉल रोड की याद आ गई. Totally those kind of vibes with the tourists thronging the Khao Gully. And since it was so crowded, we didn't dare to go inside, and we waited at the parking lot while my friend and my husband brought the chaat and everything for us at the parking space itself. So we tried aloo tikki and papri chaat, and I think this was the best chaat that I had had in ages.
सो आफ्टर दिस हम लोग अपने होटल वापस चले गए एंड वी कॉल्ड इट अ डे। डिनर की सबको कुछ खास भूख नहीं थी, सो वी जस्ट ऑर्डर्ड लिटिल बिट फ्रॉम आउटसाइड ओनली। नेक्स्ट डे भी हमने आगरा में कुछ और चीजें एक्सप्लोर की और वो सब मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून, बाय बाय।